हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी विषय में 10वीं कक्षा का चौथा प्रकरण, एक प्रश्न 4 उत्तर। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने से पहले आप अपनी किताब नोट्स में साथ में रखें और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सवाल एक है और इसके दूसरे भाग में हम इस लेख को आगे समझने का प्रयास करेंगे। वैसे लेखक के मन में एक पागलपन सवार है, एक धुन है। वे अपने अनुभवी और विदेशी मित्रों के साथ ये जवाब चाहते हैं, उनके पास से जवाब चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा। तो पहले मित्र उनके वृद्ध पादरी हैं जो ईसाई मत का प्रचार प्रसार बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दुखी पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं और पिछले करीब 36 साल से भारत में रह रहे हैं। लेखक उनसे पूछते तो उनका जवाब था थोड़े में कि आप लोग अपने काम में गर्व नहीं करते। बात भी सही है उनकी कि काम जब तक नहीं मिलता तब तक हम बड़े बड़े अरमान लेकर घूमते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं हमारे मन में कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जैसे ही काम मिल जाता है हम उसके प्रति आलसू बन जाते हैं या अपने कर्म से विरक्त हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की ये स्थिति है और चाहते हैं, बात भी करते हैं कि मुझे इससे भी अच्छा काम मिल सकता था, मैं यहाँ जा सकता था, वहाँ जा सकता था, लेकिन जहाँ पर है उससे संतुष्ट नहीं। अब लेखक इसको आगे कहते हैं, वृद्ध पादरी के विचारों को आगे समझाते हैं हमें कि बात इस पादरी मित्र ने बहुत ही ठीक कही। हमें अपने काम का गर्व नहीं है, दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। हमारे मुल्क मतलब राष्ट्र, देश, हमारे राष्ट्र की परंपरा में या हर राष्ट्र की परंपरा में जो व्यक्ति जिस स्थान पर नियुक्त होता है उसमें गर्व करने का आदेश है। लगभग आप लोग देखते हैं फिल्मों में, टीवी चैनल्स के माध्यम से कि खास करके आर्मी में, पुलिस में पद लेने से पहले शपथ दिलाई जाती है कि मैं अपने पद का पूरी तरह से राष्ट्र हित में निर्वाह करूंगा और अपनी कर्तव्य निष्ठा से देश की रक्षा, देश की सेवा करूंगा। तो ये सब शपथ है, गर्व लेने की बात है। लेकिन जैसे ही काम मिल जाता है हम लोग फिर उस काम से काम चोरी कैसे निकाली जाए या कम से कम काम हमें कैसे करना पड़े उस बारे में सोचते रहते हैं। लेखक कहते हैं जाति भेद इस पर निर्भर करता है। नात जात के भाव है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सदियों से जो चली आ रही परंपरा, उससे हम बाहर आना ही नहीं चाहते। तो जाति भेद इस बात पर निर्भर करता है कि मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ। और जो पूरा कार्यालय है, हमारा ऑफिस है, उसमें अनेक तरह के लोग इकट्ठा होते हैं, तो मैं इसके लिए काम करूँ, उसके लिए काम करूँ। तो ये जो मन में भाव होता है, ये सारे भाव को मिटाकर हम राष्ट्र सेवा में अपने आप को नहीं जोड़ते, लेकिन जो आंतरिक विखवाद है उसमें डूबे रहते हैं। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता। ये जो सालों से चली है परंपरा, ऊंच नीच की, अमीर गरीब की, जाति धर्म की, तो इनमें एक जाति का व्यक्ति चाहता है कि दूसरी जाति के व्यक्ति को मैं मान सम्मान न दूँ, उसका अपमान करूँ। तो ये सारी वजहें इसमें चली आ रही हैं। वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है।
और चाहता हूँ कि मैं अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करूँ, उनका उपयोग करके मैं आगे बढ़ जाऊँ, उनके कल्याण के लिए लड़ूँ। लेकिन वास्तव में जब तक स्थान नहीं मिल जाता तब तक उस जाति के बीच में रहकर वह लड़ता है, उसकी अगुवाई करता है, उसका नेता बनता है। लेकिन जैसे ही स्थान मिल जाता है वे सब उनके लिए केवल सीढ़ियाँ, केवल पगथिया, गुजराती में कहे तो पगथिया है, तो उनका उपयोग करके वह आगे चढ़ जाता है। यह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है और किसके पीछे लग जाता है? जीविका के साधनों का आदर सत्कार करने में, मतलब कहाँ से पैसा कमाओ। लेकिन पहले हमारी एक परंपरा थी, जब बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता। लेकिन हमारे यहाँ एक समय था कि जिस काम की शुरुआत हम करते हैं, आज भी कुछ लोग करते हैं कि काम पर जाने से पहले पूजा अर्चना करते या उसे अपना धर्म मानते, अपनी श्रद्धा मानते। तो यहाँ लेखक ने दो उदाहरण दिए। बढ़ई अपने औजारों की, बढ़ई मतलब सुखार, अपने औजार, औजार मतलब हथियार, और दुकानदार अपने बगियों मतलब तुला, जिसे हम राजू कहते हैं। तो निश्चित तिथियों पर या हर रोज सवेरे काम पर चढ़ने से पहले उसकी पूजा करता, पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए। लेकिन आज लोग समय की व्यस्तता में इतने डूबे हुए हैं, पैसों के पीछे इतना पागल बनकर घूम रहे हैं कि हमारी जो मूल परंपरा है पूजा अर्चन की, या अपने काम को ही अपना धर्म मानने की, अपने कर्म को धर्म मानने की परंपरा हम भूल चुके हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं। यहाँ आगे अगले वाक्य में एक शब्द है दास्ता, लंबी दास्ता, मतलब एक लंबी परंपरा के कारण हम अपने मूल स्वभाव को या अपनी मूल परंपरा को भूल गए और अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते, और अपना काम पसंद नहीं, दूसरों के काम के पीछे, या मैं ये करूँ तो ज़्यादा कमा लूँ, उसके पीछे पड़े रह जाते। एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं, हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, और एक साथ बहुत सारे काम करके हम धन इकट्ठा कर लेने की जुगाड़ बनाते रहते कि किस प्रकार मैं नौकरी कर रहा हूँ तो नौकरी के साथ साइड बिजनेस क्या करूँ, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से कमाऊँ, जेब खर्ची कहाँ से निकाल, मेरी जो तनख्वाह है, वेतन है, वो बिल्कुल स्थिर रहे, बैंक में मेरे अकाउंट में पड़ा रहे, और मैं साइड बिजनेस करके अपने परिवार का और अपना रोज़मर्रा खर्चा चलाओ। तो ये जो प्रकृति है, ये जो स्वभाव है, उसमें हम दोनों कामों को बिगाड़ दिया। अपना मूल जो काम है वो भी ठीक से नहीं कर पाते और उस काम में भी सफल नहीं होते। परिणाम स्वरूप जब सफल नहीं होते तो दोष का टोकरा हम दूसरों पर देते हैं या असफलता का दोष दूसरों को दे देते हैं। जिसे हमारे अभ्यास की बात ही सोच लीजिए कि अगर हमारे किसी विषय में नंबर कम आते हैं या हम असफल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उस असफलता के पीछे अपने आप को दोषित नहीं मानते, लेकिन उसके पीछे मैं कौन सा दोष ऐसा निकालूँ या किस पर आरोप लगाओ कि मैं बच जाऊँ, यह शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैंने साल भर मेहनत नहीं की, ये नहीं सोचते, लेकिन जाने दो सर ने कम नंबर दिए, कम मार्क्स दिए, या मैं उस दिन बीमार हो गया था, या घर में ये परिस्थिति खड़ी हुई थी, वो है। तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं जो जिससे हम पलायन करते हैं, अपने मूल कर्तव्य से पलायन करते हैं, अपने मूल काम से पलायन करते हैं, उसके बारे में चर्चा करने लग जाते हैं, दोष का आरोप दूसरों पर लगाते हैं।
स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। और इस प्रकार मान लीजिए अगर एक बार हम असफल होते हैं तो स्वयं तो दुखी होते ही, लेकिन अपने पास पड़ोस वाले, अपने परिवार वालों को भी दुखी कर देते। अगर हम नापास हो गए एसएससी में, एचएससी में, या कम नंबर आए तो हम तो दुखी होते ही, लेकिन साथ में पूरा परिवार, अपने पास पड़ोस वाले, मतलब अपने जो अच्छा हमारा भला जो चाहता, हमारे जो शुभ चिंतक है, उन सबको हम दुखी करते। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। और इसमें दो चीज़ें होती, काम तो खराब होता ही होता, अपने आप को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निधन श्रेय, तो शायद देखते वेदोपनिषद की पंक्ति यहाँ रखी है और संस्कृत पंक्ति का अर्थ है स्वधर्म, मतलब अपने धर्म, निधन श्रेय, अपने धर्म का या कर्तव्य का पालन करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है। बिल्कुल ब्रैकेट में उसके साथ उसका अर्थ दिया है कि स्वधर्म निधन श्रेय, अपना मूल काम जो है, अपना मूल कर्तव्य, अपना मूल धर्म निभाते मर जाना श्रेय। निधन श्रेय मतलब मर जाना श्रेय। अच्छा, अपने कर्तव्य पथ पर अड़े रहकर अपना काम करते करते मर जाना श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाना बहुत बुरा। यह आदेश हम भूल गए, ये हमारे पौराणिक जो आदेश है, हमारे वेदोपनिषदों के जो आदेश है, उसको हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। और लेखक उसी ईसाई पादरी मित्र की बात को यहाँ या उसके उत्तर को यहाँ स्पष्ट करते हैं इस पैराग्राफ से कि इस प्रकार हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति को या इस देश का हर एक व्यक्ति अपने अपने काम पर बस अड़ा रहे, अपने काम को पूरी तरह लगन के साथ डूबकर करता रहे, चाहे वह छोटे से छोटा चपरासी हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी, चाहे हमारे राजनेता हो, चाहे किसान हो, चाहे कारीगर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, जो भी अपने काम को अपना मूल कर्तव्य मानकर उस पर पूरी तरह डूबकर बस उसके पीछे लग जाता है, सफलता उसके कदमों में आकर गिरती है। तो जब हमारे देश के हर एक व्यक्ति अपने काम में गर्व लेने लगेंगे, तभी हम उन्नति करेंगे। ये जवाब है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग आगे भी हमारे वीडियो देखते रहें और उसको सब्सक्राइब करते रहते जाओ।